हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुषी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म। गाइस, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि आज की डिस्कशन क्या रहने वाली है। आज किस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। तो काफी बच्चों के डाउट्स थे कि क्या हम एमकॉम से मैनेजमेंट में नेट एग्जाम दे सकते हैं। क्या जो सिलेबस रहता है वो कैसा रहता है। मैनेजमेंट का सिलेबस डिफरेंट तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं से सुना है कि यस, एमकॉम के बाद मैनेजमेंट से आप नेट एग्जाम दे सकते हैं। बट कुछ डाउट्स थे, तो उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज मैं एक ये वीडियो बना रही हूँ। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या रहता है, आपको ये समझना होगा कि जो आपकी मैनेजमेंट यूनिट है, मैनेजमेंट पेपर टू है, ठीक है, और जो आपका कॉमर्स पेपर टू है, ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका जो नेट का रूल है वो क्या बोलता है कि आपको जिस सब्जेक्ट में, मतलब जिस पेपर में आपने एमकॉम की हुई है या फिर एमबीए की हुई है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, जिस सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेड की हुई है उसी सब्जेक्ट में आप नेट दे सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कॉमर्स में भी यही सेम रहता है। बट एक चीज, आप कॉमर्स के स्टूडेंट होके भी, कॉमर्स स्टूडेंट होते हुए भी आप मैनेजमेंट का नेट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कॉमर्स से देना चाह रहे हैं, आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं और आप कॉमर्स से नेट देना चाह रहे हैं, तो यू कैन ऑल्सो गिव। ठीक है, आप दे सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। इससे होता क्या है कि करना क्यों है, देना क्यों है। इसलिए देना है कि आपकी प्रैक्टिस बन जाती है, आपको पता लग जाता है कि आपको कितना, जैसे कि आपको सिलेबस का पता लग जाता है। ठीक है, आपको पैटर्न का पता लगता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैनेजमेंट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कॉमर्स में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। भले ही ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है, बट बीइंग मैनेजमेंट पेपर और बीइंग कॉमर्स पेपर अलग अलग है ये दोनों चीजें। तो इसमें भी क्या होता है, आपको थोड़ा क्वेश्चंस की समझ आती है। मैनेजमेंट में क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट तरह से फ्रेम होते हैं, हालांकि सिलेबस काफी हद तक सेम रहता है। डिस्कस करते हैं सिलेबस क्या रहता है। 70% सिलेबस इज सिमिलर। ठीक है, आपका 70% सिलेबस क्या है, सेम है। आप मैनेजमेंट में और कॉमर्स में, मैं यूनिट्स करती जाऊंगी और टिक करते जाऊंगी। देखिए, पहली यूनिट इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट कॉमर्स की रहती है, मैनेजमेंट में भी हम इसे पढ़ते हैं। अकाउंट्स, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, यस, मैनेजमेंट में भी अकाउंटिंग आती है, कॉमर्स में भी अकाउंटिंग आती है। इकोनॉमिक्स, यस, दोनों में इकोनॉमिक्स पढ़ी जाती है। फोर्थ, फाइनेंस, बिल्कुल मैनेजमेंट में भी है कॉमर्स में भी है। स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स, यस, दोनों में है। फिर बीएमएचआरएम, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डेफिनेटली दोनों में है। जो मैनेजमेंट है वहां पे इसका ज्यादा है, डीप में आता है। किसमें, मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में बीएमएचआरएम डीप में आता है काफी ज्यादा। फिर नेक्स्ट यूनिट देखती हूँ, नेक्स्ट यूनिट है हमारे पास बैंकिंग, ये आती है ओनली कॉमर्स। ठीक है, ओनली कॉमर्स में रहेगी। फिर लीगल एंड इनकम टैक्स, ये भी ओनली कॉमर्स। ठीक है, तो फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट, दोनों में, कॉमर्स में भी मैनेजमेंट में भी, दोनों में आती है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में, जैसे मैनेजमेंट में क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट कर रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा आती है। जैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आती है कि आपने जब अपना बिजनेस करना है तो आपको कैसे स्ट्रेटेजिकली मैनेज करनी होगी चीजें। ठीक है, हालांकि हम भी कॉमर्स में भी पढ़ते हैं ये टॉपिक। कॉमर्स में क्या होता है, थोड़ा कम आता है, बट जो मैनेजमेंट है उसमें एक पर्टिकुलर यूनिट ही बना दी गई है। फिर जो कॉमर्स में आती हैं चीजें, तीन चीजें मैंने बताई, बैंकिंग, लीगल और आईटी, जो मैनेजमेंट में नहीं आती हैं। बट मैनेजमेंट में क्या आता है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी, ये आता है। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हम कहीं ना कहीं कॉमर्स में भी कभी ना कभी पढ़ लेते हैं एक टॉपिक के रूप में, क्योंकि कॉमर्स का सब पार्ट है मैनेजमेंट। ठीक है, ये कॉमर्स है तो ये मैनेजमेंट है। तो आपको ये समझना होगा कि जो कॉमर्स में है वो थोड़ा वाइड सिलेबस ही रहता है, कॉमर्स हर चीज को टच करता हुआ चलता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसमें मैं डिकोड कर रही हूँ कॉमर्स को, तो आपको वहां से पता लगेगा कि कॉमर्स में क्या क्या एस्पेक्ट टच होते हैं। तो जो मैनेजमेंट है उसके भी 80 to 90% एस्पेक्ट टच किए जा रहे हैं कॉमर्स के थ्रू। तो कॉमर्स का सिलेबस है वो वाइड सिलेबस रहता है। तो अगर आप कॉमर्स की तैयारी कर लेते हैं, मतलब ठीक है, मैनेजमेंट में आपका पेपर देना है आपने, बट आपने कॉमर्स की हुई है, तो आप काफी हद तक उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे कट ऑफ देखी जा रही है, वो भी क्या है, जो मैनेजमेंट की कट ऑफ है,
मैनेजमेंट की कट ऑफ इज लेस देन कॉमर्स, ठीक है। तो जो कॉमर्स की कट ऑफ आती है उससे मैनेजमेंट की कट ऑफ कम रहती है। तो अगर आप कॉमर्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, कॉमर्स में आपने नेट जीआरएफ कर लिया है, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप मैनेजमेंट में भी कर जाएंगे। तो अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो क्या है मैनेजमेंट सब्जेक्ट के हैं, और वो बोल रहे हैं कि मैम आप मैनेजमेंट में भी कॉमर्स, जैसे कॉमर्स का कोर्स आया तो आप मैनेजमेंट में भी कोर्स लेके आइए। तो मैं उनको बता देती हूँ कि मैंने खुद मैनेजमेंट में अभी नेट जीआरएफ नहीं किया है, तो मैं उसके लिए एक अलग से कोर्स नहीं ला सकती। बट जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने प्रैक्टिस करते हुए मैनेजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो मैंने मैनेजमेंट को पढ़ा था ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन, जो मैंने कॉमर्स में नेट जेआरएफ किया था तब पढ़ा था, उसके एक्सपीरियंस पे मैं बोल सकती हूँ कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। 70% सिलेबस जो सिमिलर है उसमें तो श्योरिटी है कि आपका और मेरा जो सिलेबस है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो वो तो हम करेंगे ही। आपके पास पेपर 1 भी है, बट पेपर 2 में जो आपका 30% सिलेबस रह जाता है उसकी मैं श्योरिटी नहीं दे सकती। बट आई कैन प्रॉमिस कि मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ उसमें, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है वो मेरा मास्टर्स का सब्जेक्ट है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो मेरा मास्टर्स का सब्जेक्ट है। तो मैंने नेट शेयरएफ नहीं निकाला है मैनेजमेंट में, तो इसलिए मैं श्योरिटी नहीं दे सकती हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि हम जुड़ के पढ़ सकते हैं, जो 70% सिलेबस है उसे पहले कवर करते हुए चलेंगे, जो आपको हेल्प करेगा आपकी प्रिपरेशन में, और साइड बाय साइड आपको टेस्ट सीरीज तो प्रोवाइड की ही जाएगी जहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ, तो आपके लिए है एटम बैच, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 2 दिसंबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो अगर आपको लगता है कि आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है आप इन नंबर में कॉल कर सकते हैं। बट मैं आपको श्योरिटी दिला दूं कि 70% सिलेबस होगा और जो पेपर 1 होगा वो आपका बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा, करवाया जाएगा। जो 30% है उसमें मैं हेल्प करूंगी, बट आई कैनॉट एश्योर यू, मतलब 100% नहीं बोल सकती मैं, 99% लेके चलो उसको, ठीक है। तो ये कुछ कोर्स है, आपको अगर कोर्स लेना है तो आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। ऐप इंस्टॉल करके एनरोल हो जाइए। जो कॉस्ट है हमारे कोर्स की वो 7000 रुपीज़ है, और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो वो आप ले सकते हैं 2000 रुपये में, ठीक है। तो यही कुछ फीचर्स हैं हमारे बैच के, जैसे कंप्लीट बैच मिलता है आपको, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 क्लासेस मिलती हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, और डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं। जो पेपर 1 है वो स्टार्ट हो चुका है 1 से। पेपर 2 कॉमर्स स्टार्ट हो रहा है 2 से। और अगर आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूनिट जो लेके चल रही हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जिसे मैनेजमेंट में बोलते हैं, तो वो यूनिट लेके चल रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आप मेरे साथ जुड़ के कर सकते हैं तैयारी, तो आप एनरोल हो सकते हैं बैच में। और फ्री लर्नर्स के लिए एक और इन्फॉर्मेशन की, अगर आप फ्री में अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो आप ऐप इंस्टॉल कीजिए। आपके पास डेली क्विज आती है जिसमें 5 to 10 क्वेश्चंस रहते हैं। आप उन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, अपनी रैंक चेक कर सकते हैं कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी क्या रैंक है, जितने भी स्टूडेंट्स उस क्विज को दे रहे हैं तो उसमें आपकी क्या रैंक है, जिससे आपको पता लगता है कि आपको कितना लेवल और पढ़ने की ज्यादा जरूरत है और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं वो एग्जैक्ट वही होते हैं कि पीवाईक्यू बेस्ड होते हैं, ठीक है। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है फर्दर आगे पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एक बेटर क्लैरिटी देते हैं कि आपको कितना पढ़ने की और रिक्वायरमेंट है। अगर आपको यूट्यूब सेशंस की पीडीएफ चाहिए तो भी आपको हमारी ऐप से मिलेगी, तो ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। काउंसलिंग सेशन होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है, आपको बताया जाता है कि क्या क्या फर्दर अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप अवेल कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन नेट सेट करते हुए, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसके लिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि जो नेट का सिलेबस रहता है वो सभी सिलेबस को कवर करते हुए चलता है। और जो डिफरेंस रहता है वो क्या रहता है कि पीवाईक्यू करने पर होते हैं, आपको पैटर्न देखना होता है कि क्या पैटर्न है आपके एग्जामिनेशन का। तो उसके लिए हमारा एक चैनल है जेआरएफ अड्डा फॉर नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, उस सीरीज में हम क्या करते हुए चल रहे हैं, जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल सेट एग्जाम होने वाला है तो हम उसके पीवाईक्यू कर रहे हैं। फिर महाराष्ट्र सेट एग्जाम होगा, उसके पीवाईक्यू करेंगे। फिर हिमाचल प्रदेश सेट एग्जाम होने वाला है, उसके पीवाईक्यू करेंगे। तो जो भी पाइपलाइन में एग्जाम्स हैं हम उनके पीवाईक्यू करते हुए चल रहे हैं, ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। वहां पे जनरल पेपर भी हो रहा है, तो मेरी क्लासेस जो सुबह रहती हैं वो 8 AM रहती हैं फॉर मैथ्स एंड डीआई, ठीक है। और जो मेरी क्लासेस रहती हैं ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, ये रहती हैं कॉमर्स की। और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि जो कॉमन टॉपिक्स हैं वही मैंने जैसे बताया 70%, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आज की क्लास में मुझे इतना ही बताना था। तो अगर आपको अच्छा लगता है, ये सेशन आपको समझ आ रहा है कि किस तरह से मुझे पढ़ना है, कैसे मुझे अपना सिलेबस कवर करते हुए चलना है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए, जिनको ज़रूरत है मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको पता लगे कि कैसे हमें प्रिपेयर करते हुए चलना है। थैंक यू।